सभी दर्शक श्रोता माउली को मेरा प्रणाम। 19वें अध्याय की कथा समाप्त हुई। ये 20वां अध्याय प्रारंभ हो रहा है। प्रारंभ द्वार पर मैं सभी श्रोता दर्शकों को प्रणाम करता हूं और चिंता मुक्त होने की कथाएं कहता हूं। ये गजानन महाराज 19वें अध्याय की अंतिम कथा में समाधि की कथा बताई थी। उन्होंने जीवित समाधि लिया था और पंढरपुर से वापिस आए थे। सेगांव पंढरपुर बन चुका था। गणेश चतुर्थी के दिन, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी, गणेश चतुर्थी के दिन गजानन महाराज ने अपने सभी भाविक भक्तों को बुला लिया और उनसे कहा था कि गणेश पुराण पढ़ो। गणेश पुराण में क्या लिखा है जरा देखो ध्यान से। चतुर्थी के दिन गणेश का पार्थिव शरीर का पूजन करो और ऋषि पंचमी को उनका विसर्जन करो। ऐसा गणेश पुराण में लिखा है। उन्होंने ये संकेत किया था कि आज मेरा पूजन कर लीजिए और कल मेरा विसर्जन करिए। ऋषि पंचमी के दिन उन्होंने अपने देह को त्याग दिया था, अपने प्राण ज्योति को मस्तक पर चढ़ा लिए थे और सभी जगह तौरा करके और अनेक जगह जो बाबा के अनन्य भक्त थे, गजानन महाराज के जो अनन्य भक्त थे, उन्हें स्वप्न भी आए थे और दृष्टांत भी हुआ कि आओ मेरा विसर्जन करो। ये जो बात मैंने अभी कही कि पार्थिव शरीर का चतुर्थी के दिन पूजन करो और पंचमी के दिन विसर्जन करो, ऐसा गणेश पुराण में लिखा है। इससे ये सिद्ध हो जाता है कि नर्मदा का लाल गणेश गजानन महाराज ही है। हे बेटा, ये विघ्नहरण है, मंगलकरण है, मयूरेश्वर है, सर्वाधार है, सर्वसाक्षी, गौरी कुमार, अचिंतनीय रूप लंबोदर है, रक्षा करने वाला मम सिद्धेश्वर। ये तुम्हारी रक्षा करके ही दम लेगा। और जिस घर में ये विराजेगा, अगर देवघर आपने बना लिया तो बहुत उत्तम है। आपके यहाँ वैकुंठ है, सभी लोग आपके यहाँ हैं, जहाँ शिव पार्वती और कार्तिक भगवान हैं और गणेश जी है। सोने की मूर्ति, चांदी की मूर्ति, कोई मूर्ति काम नहीं करती। नर्मदा का पत्थर काम करे। ध्यान रखो, काला पत्थर, सफेद पत्थर, हरा पत्थर और लाल पत्थर, ये कलर क्यों है पत्थर के? ये लीला है नर्मदा की। सबसे अधिक प्रेम शिव जी को है तो नर्मदा मैया से है, क्योंकि उसका अविरल जल हमेशा पत्थर और पहाड़ियों से बहता है। कभी उसकी धारा बंद नहीं हुई है। और मध्य प्रदेश की तो पालनहार है और विश्व की जगत जननी, विश्व का उद्धार का केंद्र है। ओमकार, जो स्वर जैसा तीर्थ आपको विश्व में भी नहीं मिलेगा। हे बेटा बेटियों, गजानन महाराज के अपने अपने सदगुरु को ही गजानन मान लो। कोई भिन्न नहीं है, अलग नहीं है, सब एक ही है। मैंने बहुत से उदाहरण दे दिया आपको। बाल कृष्ण बालापुर के रामदास नौमी को मानते थे, समर्थ रामदास गुरु को मानते थे। जब 60 वर्ष के हो गए कि अब मैं नहीं आ सकता, मेरा शरीर जो है अब आने लायक नहीं बचा, कमजोर हो गया है, अब मैं नहीं आ पाऊंगा और तुम घर में दास नवमी मनाओ, मैं वहीं पर तुम्हें दर्शन दूंगा। और गजानन महाराज उनकी जगह पे पहुंचे। क्षण में दिगंबर, क्षण में रामदास स्वामी दर्शन। ऐसी अद्भुत लीला। उन्होंने ये बताया है कि हमारे शरीर अलग और आत्मा एक, और उन्होंने भी ये बताया कि सबके मार्ग अलग अलग है। मैं भक्ति मार्ग का हूँ, पागलपन ओढ़ लिया हूँ, सत्य ब्रह्म स्वरूप को जानना चाहता हूँ और जानने की शिक्षा दिया हूँ। मैं जानता हूँ सत्य पर ब्रह्म स्वरूप क्या है और लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हमारे शरीर अलग है, आत्मा एक ही है और हम सब अपने अपने काम को लेकर अवतरित हुए हैं और भाविक भक्तों की मदद करते हैं। ऐसा बड़ा भाव से पूरा वृतांत बताया था उन्होंने। और जब समाधिस्थ हो गए वो, तो लोग उन्हें ये समझने लगे कि अब सागर का पानी सूख गया, अब क्या बचा है, वहां जाने से क्या।
जहां हंस कैसे जाएंगे जब मानसरोवर में पानी नहीं है? तो मानसरोवर तभी सुंदर लगता है जब हंस वहां पर रहते, पशु पक्षी वहां पर रहते, प्राणी वहां जाते, मनुष्य वहां जाते, उस मनोरम दृश्य को देखते हैं। उस मंदिर की धीरे पे कैसे जाएं हम जहां भगवान ही नहीं? ऐसे लोगों के मन में विचार आने लगे थे, ऐसे भाव उठने लगे थे। लेकिन शेगांव का गणपत राव जिस दिन से गजानन महाराज समाधिस्थ हुए थे, उसी दिन से लगातार वह रोज सुबह श्याम समाधि के पास जाता और उन समाधि से प्रेम करता, वार्तालाप करता और गजानन महाराज का स्तवन करता। ये सब बातें गणपत कोठारे में थी। और उसका एक दिन मन हुआ कि दशहरा की दशमी का बड़ा पवित्र दिन है, उस दिन गजानन महाराज की जो समाधि है उसका अभिषेक करेंगे। ऐसा मन में उसके विचार आया और ब्राह्मण भोजन, सभी को भोजन कराएंगे, भंडारा करेंगे। सामान्य आदमी था, उसने भंडारा के लिए घर का बहुत सामान पहुंचाया और बहुत से दक्षिणा के लिए रुपयों की भी व्यवस्था किया। बड़ा दयालु था, बड़ा भाविक था, गजानन महाराज को बहुत चाहता था, प्राणपन से चाहता था। लेकिन उनकी पत्नी को रहा नहीं गया और वो कहने लगी, ये क्या ब्राह्मण भोजन, ये अभिषेक, ये दान पुण्य के लिए पैसा, ये अच्छी बात नहीं है। एक प्रापंचिक आदमी को इस तरह का खर्च नहीं करना चाहिए। अपने घर देख के चलना चाहिए, अपनी पत्नी को देख के न चलना चाहिए, अपने बाल बच्चे को देख के नहीं चलना चाहिए। आज भी बहुत सी जगह होता है, आदमी धार्मिक रहता है तो पत्नी उसे तंग करती, और पत्नी धार्मिक रहती है तो आदमी उसे तंग करता है। लेकिन जिसे जो रुचिकर लगता है वो करता है। गणपत कोठारे हमेशा ये बोलता था कि मेरी पत्नी का ध्यान बदल दो प्रभु, ये मुझे बहुत परेशान करती है, मेरे पारमार्थिक जीवन में बहुत आड़े आती है। गजानन महाराज ने उसके स्वप्न में जाकर बोले, सुनो, पति की, तुम्हारा पति नेक आदमी है, पुण्य की राह पे चल रहा है, पारमार्थिक जीवन है उसका। जमीन में एक दाना मकई का बोया जाता है, 1000 दाने पैदा होते हैं। ये पुण्य काम अपने साथ में जाने वाला है, बाकी तुम्हारे साथ कोई तुम्हारी धन दौलत कुछ नहीं जाने वाला है। ब्राह्मणों को भोजन कराना, अभिषेक पूजन, ये पूजा पाठ, ये जो है परमार्थिक कार्य, अच्छा कार्य है। हे बेटा बेटी, जिस घर में भी ऐसी गणपत राव जैसी, कोठारे जैसी ऐसी परिस्थिति बन रही, गजानन महाराज से प्रार्थना कर लेना, आपका घर सुधर जाए। और पत्नियों से भी बोलता हूं, अगर पति परमार्थिक नहीं है, दुष्ट और अधार्मिक जनों की संगति है, कहीं भी घूमता रहता है, किसी भी प्रकार का काम करता रहता है, पत्नी की बातें नहीं मानता, हे बेटा बेटी ध्यान रखना, गजानन महाराज से प्रार्थना करना, प्राणपन से प्रार्थना करना कि मेरे घर की स्थिति बदल दो। मैं आपकी दासी हूं, मैं आपकी बेटी हूं, धर्म कन्या हूं, मेरी मदद करो, आपका घर सुधर जाए। देवघर बना लीजिए, बस 4 पत्थर रख लीजिए और अपने सदगुरु का ग्रंथ, जिसको आप चाहते हो। इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं कि मेरी बात मानो, अपने घर की व्यवस्था सुधारो। गजानन महाराज उसके सपने में जाते और उसको मना करते हैं, और मना करने के बाद वह उसका हृदय परिवर्तित हो जाता, उसके आंख से आंसू बहते हुए आंसू से ब्रह्म मुहूर्त में बोलती है वो कि आज मुझे गजानन महाराज ने ऐसा सपना दिया, सचमुच तुम सच्चे आदमी, मैं हमेशा तुम्हें मना करती और दिल खोल के खर्चा करो। बोले आज ले जाओ। और बहुत अच्छे से गजानन महाराज की जो
पूजन किया और उस दिन ब्राह्मण भोजन कराए। हरी जाखड़िया घर में बहुत परेशान करती पत्नी, आए और किल किल करना चालू कर देती, चाव चाव करना चालू कर देती, घर में शांति नहीं, अशांति रहती और अपना विद्वानपन अलग। भगवान तो सबके हृदय में रहते, तुम पूजा पाठ में लगे रहते, गजानन गजानन कहते रहते, भगवान कहाँ नहीं है। बेचारा वो घर की परेशानी से हमेशा चिंतित रहता था, लेकिन उसके बाद भी वो पूर्णिमा के दिन गजानन महाराज की जो पुण्यतिथि रहती थी उस दिन भोजन कराता था। भोजन कराने के बाद भी उसको उसकी चिंता, वो चिंता मुक्त नहीं हुआ। गजानन महाराज को रहा नहीं गया, बंबई चला गया था। बंबई से लौट रहा था, गजानन महाराज ने एक परमहंस के रूप में उन्हें दर्शन दिए। लंबे हाथ, आजानुबाहु, नासाग्र स्थित दृष्टि, अद्भुत। और जब दर्शन हुए तो वो बोलने लगे। वो नहीं पहचान सका था, हरी जाखड़े नहीं पहचाना था कि ये गजानन महाराज। बोले क्यों चिंता करते हो? चिंता करने की जरूरत नहीं। बापट मास्टर को पुत्र शोक हुआ था, मैंने उन्हें सपने में जाकर समझाया था कि चिंता मत करो, मैं हूं। पेट कर के यहां भोजन नहीं हो पा रहा था, ब्राह्मणों को भोजन करा रहा था, मैंने उनको सपना दिया था और संतोष दिया था। मैं ही गजानन हूं और तुम अपना काम निश्चित होकर करो। वह प्रणिपात करता है चरणों को। उन्होंने दर्शन भी दिया और दर्शन देने के बाद अपना नाम भी बताया। ये दोनों के यहाँ विपत्ति पड़ी थी जब भी तुम्हारे यहाँ ये पुण्यतिथि के दिन भोजन करने आए थे या नहीं, ये बात। तब वो समझ जाता है, उसकी आंख से आंसू बहने लगते हैं। तीनों के परिवार की पत्नियां हरी जाखड़िया, बापट मास्टर और पेटकर, ये तीन परिवार बड़े विचलित परिवार थे। घर में बड़ी परेशानी थी। गणपत कोठाड़े की कथा बता दी। ऐसे 4 परिवार हो जाते हैं जिनके घर में अलग अलग भेदभाव थे। पत्नी अलग भग रही है, पति अलग भग रहा है। कभी पत्नी खुश रहती तो पति का मुंह फूला हुआ रहता है, पति खुश रहता है तो पत्नी का मुंह खुला रहता है। ये सब बातें अच्छी नहीं है, ये अनिष्टकारी बातें। जहां भगवान नहीं रहते वहां पर ये दिक्कत आती है। इसीलिए हे बेटा बेटियों, तमाम श्रोता दर्शक माऊली, मैं प्रणाम करता हूँ, तुम्हारे चरणों को प्रणिपात करता हूँ, तुम्हारा अभिषेक करता हूँ, चंदन तिलक करके तुम्हारी आरती लेता हूँ और तुम्हारे कष्ट को अपने तरफ अंतरित करता हूँ। और मैं भगवान तो हूं नहीं, मेरे सदगुरु तरफ तुम्हारे कष्ट भेज देता हूँ। वो सविता सूर्य नारायण, समदर्शी, उन्हें कोई कष्ट नहीं होते और तुम्हें कष्ट से बाहर निकाल लेंगे। तुम्हारा जीवन सुखी और धन्य हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखो, देवघर बनाओ, नर्मदा मैया से छोटे छोटे 4 पत्थर लगा, बड़ा आकर्षक लगेगा। उनको टीका मीका लगाओ, उनके सौंदर्य को लगाओ, कपड़े अपड़े ढाक दो, सिंहासन में बिठा दो, कितने सुंदर दिखेंगे। उस सुंदरता का वर्णन मैं नहीं कर सकता। और जहां पर ये देवघर रहेगा वहां पर कल्याणकारी काम अपने आप होने लगे। किसी की जादू टोना टोटका बिल्कुल नहीं चलने वाला है। मंत्र साधना नहीं चलेगी वहां। कोई किसी भी तांत्रिक विद्या का प्रकोप वहां नहीं होगा। कोई की बुरी नजर नहीं लगेगी। किसी कोई भी दोष वहां पर जो है, भाग तुमको बता दिया है किसी ने कि तुम्हारे भाग्य में ऐसा लिखा है, शिव मंदिर, शिव जी का जाप करो, फलाने मंत्र का जाप करो, पंडित से करवाओ, 1 लाख 1.5 लाख, ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जहां शिव जी विराजमान है, देवघर विराजमान और गणपति तुम्हारा लाल पारस मोरी गजानन से गांव का प्रार्थना कर लेना और ले आना और अपने घर में देवघर बना लेना। बोलिए सच्चिदानंद जग प्रतिपालक, भक्त प्रतिपालक, सर्व समर्थ
सेगांव निवासी समदर्शी सविता सूर्य नारायण गजानन महाराज की जय।